यदि आप मोबाइल का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट से चलाते हैं, तो आपको साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज आप लोगों से साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, अभी साइबर अटैक बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुके हैं। मुझे अच्छे से याद है, मैं जब छोटा था मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो उस समय जो घटनाएं होती थी वो ये होती थी कि हमारे आसपास वाले जो चोर हैं वो किसी दुकान का ताला तोड़ते थे या किसी घर का ताला तोड़ते थे, चोरी करते थे। लेकिन अभी 2-3 सालों में ऐसी न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ आज देखने को मिल रही है कि हैकरों का बहुत बड़ा ग्रुप आज की डेट में सक्रिय है और बहुत सारे लोगों को टारगेट कर रहा है, जिसके माध्यम से उनके बैंक अकाउंट खाली कर देता है, उनके डेबिट कार्ड से शॉपिंग हो जाती, उनके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग हो जाती, या उनके सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों को पर्सनली उनके फ्रेंड को मैसेज किया जाता है, पैसे की डिमांड की जाती है और वो लोग उनको पैसा भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप समझ भी नहीं सकते कि हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। वैसे भी आप लोग सब जानते हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड वार जो होने वाला है वो साइबर वर्ल्ड वार होने वाला है, लेकिन हम हमारी डिवाइस को सिक्योर रख सकते हैं। कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगा। यदि वो टिप्स का आप उपयोग करते हैं तो आपकी डिवाइस सिक्योर है, आपका अकाउंट हैकरों से सिक्योर रह सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जब आप मोबाइल में इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, डेटा को ऑफ करके रखिएगा। 24 घंटे आपके मोबाइल में इंटरनेट तो आप चलाते नहीं। कुछ लोगों को मैंने देखा जब रात को सोते हैं तब भी वो डेटा ऑन करके ही सोते हैं। क्यों? आप समझ रहे हैं, यदि डेटा ऑन है तो आपका जो मोबाइल है वो डिवाइस पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड है और पब्लिक नेटवर्क से ही अटैक होते हैं। हैकर्स जो आप तक पहुंचते हैं वो माध्यम जो होता है वो पब्लिक नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क नहीं होता है। जब आप मोबाइल में इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो डेटा ऑन करके क्यों रखते हो? उसको ऑफ कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े तब डेटा को आप ऑन कर लीजिए। हाँ, यदि किसी कारण से आपको मोबाइल फ़ोन या आपकी डिवाइस सेल करने की आवश्यकता आपको लग रही है तो सबसे पहले आप अपने सारे अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद में उन सारे अकाउंट्स को उस डिवाइस से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद में उस डिवाइस को आप फैक्ट्री रीसेट करेंगे, उसके बाद ही उस डिवाइस को किसी और के हाथों में आप देंगे। जितने भी आप सोशल मीडिया अकाउंट्स का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक अकाउंट हो, चाहे जीमेल अकाउंट हो, चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट हो, चाहे और भी कोई अकाउंट्स हो, उन सभी में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जो होती है वो आपकी सेकंड लेयर सिक्योरिटी होती है। फॉर एग्जांपल, यदि मेरा जीमेल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट में मेरा जीमेल आईडी यूज़र नेम हो जाता है, पासवर्ड हो जाता है, वन टाइम ऑथेंटिकेशन हो चुका है। सेकंड ऑथेंटिकेशन है, जब तक मेरे मोबाइल पर वन टाइम OTP नहीं आएगा तब तक मैं किसी भी डिवाइस में लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। इसी प्रकार से आप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में या व्हाट्सएप पर भी लगा सकते हैं। यदि ये करते हैं तो आपकी डिवाइस सिक्योर है मैक्सिमम तरीके से। कभी भी इस तरीके से आप डिजिटल मीडिया में अपने जीमेल आईडी और पासवर्ड को लिखकर नहीं रखेंगे। अभी कुछ घटनाएं हुई कुछ लोगों के साथ में, जैसे कि उनका जीमेल आईडी हैक हो चुका है। आप समझ सकते हैं, जीमेल आईडी हैक होना मतलब वो जीमेल आईडी उनका बैंक में भी है, वो जीमेल आईडी उनका आधार कार्ड के साथ भी रजिस्टर्ड है। अब वो उस जीमेल आईडी को ओपन नहीं कर पा रहे, उसके कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। एक परिचित है जिनका फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये तो बहुत सारे 1-2 लोगों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, बराबर तरीके से वो सोशल मीडिया अकाउंट्स का उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं और उनके अकाउंट हैक हो रहे हैं, उनके बैंक के अकाउंट खाली हो रहे हैं। ध्यान रखिए, यदि कोई अनजान व्यक्ति आपको किसी प्रकार से कोई लिंक सेंड करता है तो उस लिंक पर कभी भी क्लिक नहीं करिएगा। अभी जैसे दिवाली आएगी, रक्षाबंधन आएगा या होली आएगी, बहुत सारे ऐसे लिंक मिलते हैं जिस पर क्लिक कर देते हैं हम और बिना सोचे समझे किसी को फॉरवर्ड भी कर देते हैं। वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है।
अनजान व्यक्ति को आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करिएगा। सभी अकाउंट्स जो होते हैं हमारे सोशल मीडिया, उनकी सिक्योरिटी का आप पूरा ध्यान रखिएगा। ओटीपी, पासवर्ड, पिन नंबर, ये ऐसी चीजें हैं जिनको कहीं हमें लिखकर रखने की आवश्यकता नहीं है, इनको आपको याद रखने की आवश्यकता है। साथ में ये जो चीजें हैं वो टाइम टाइम से अपडेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, किसी ने पासवर्ड क्रिएट किया था 1 साल पहले, तो आज मैंने उससे पूछा पासवर्ड कितने समय बाद चेंज कर रहे हो, तो बोले पता नहीं, जब अकाउंट बनाया था तभी हमने पासवर्ड क्रिएट किया था, उसके बाद हमने हमारा पासवर्ड कभी चेंज नहीं किया। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आपका पासवर्ड रेगुलरी बेस पर अपडेट होना चाहिए। आपके सभी अकाउंट्स का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए और आपके सारे अकाउंट्स में जो पासवर्ड आप एंटर करते हैं वो पासवर्ड टाइम टाइम से अपडेट होना चाहिए। दोस्तों, पासवर्ड जो आप लोग बनाते हैं वो सिंपल कैरेक्टर का उपयोग करके नहीं बनाना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, पहले अपना नाम दे देंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, कई लोग तो अपना मोबाइल नंबर तक दे देते हैं पासवर्ड में। बहुत इजी तरीके से कोई भी आसानी से आपके अकाउंट्स को हैक कर सकता है। आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाइए। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिए, स्मॉल लेटर का उपयोग करिए, कैपिटल लेटर का उपयोग करिए, नंबर का उपयोग करिए, सिंबल का उपयोग करिए।